मेरे भाई लोग कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे जवाहर नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं कि भैया सेकेंड लिस्ट कब आएगा, क्या सच में सेकेंड लिस्ट में पास होते हैं। चलिए आपको हम नवोदय विद्यालय ही चलते हैं। अभी हम नवोदय विद्यालय जाने वाले हैं, आपके सामने चलते हैं, ब्लॉग में बनेगा लास्ट तक और उन बच्चों से मिलाएंगे, उन बच्चे से परिचय कराएंगे जिसका सेकेंड लिस्ट में नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था पिछले साल, ताकि आप लोग को भी यकीन हो जाए कि पिछले साल ही बच्चों के नवोदय विद्यालय में सेकेंड लिस्ट में नाम आती है और कितने अंक पर नाम आती है और कब आपका सेकेंड लिस्ट आता है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहेगा। अभी अपने नवोदय विद्यालय चलते हैं, तभी जाएंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे कि नवोदय विद्यालय में सच में सिलेक्शन होती है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो पसंद आएगा ना तो आप लोग लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ओके ना। चलिए चलते हैं। तो ये रहा कुछ सीन नज़ारा बैकग्राउंड का पीछे का हमारा, और अभी हम अपने दोस्त से बाइक लेते हैं और बाइक पर चढ़ेंगे तो जाएंगे नवोदय विद्यालय, ताकि आप लोगों को जो दिखाना तो है ना। तो चलिए, आपके लिए इतना मेहनत करें तो लाइक तो बनता है, तो दिखाना चाहूँगा। देख सकते हो पीछे नदी है, साइड में हमारा घर है उधर, और हम लोग आते हैं किनारे किनारे। इस नदी के इस कोना पे मेरा घर है, ये मेरा दोस्त का घर है। उसी से बाइक लेंगे और चलेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़वा। लेकर आ गया है ये लड़का विकास कुमार, लजा रहा है, शर्मा रहा है। तो देख सकते हैं हमें बाइक चला रहे हैं हम, और देखते रहिए। तो मेरे भाई लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आप लोगों का सपना था, और यही जवाहर नवोदय विद्यालय का हॉस्टल है, यानी हमारा हॉस्टल। हमारा जो रूम था अरावली है, इधर से ये रूम था हमारा, और पिछले साल निकले यहाँ से। और मेरा भाई भी, सच बात है कि हमारा भाई भी अरावली हाउस में है। तो चलिए बच्चे से मिलाते हैं आप लोगों का नवोदय विद्यालय का हॉस्टल। तो मैं पहुँच गया हूँ, और अभी बच्चे लोग सब असेंबली में गए हैं। शाम को यहाँ पे असेंबली होता है, तो असेंबली से जैसे ही लौटते हैं तो आप लोगों को मिलाता हूँ। और थोड़ा साइड में हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद नवोदय विद्यालय जा रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब टाइप की लग रही है यार। फिर कोई नहीं, यहीं से निकला हूँ, यहीं से 7-8 साल बिताया हमने, तो अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं, बच्चे लोग आते हैं असेंबली से तो मिलाते हैं आप लोगों को। तो लास्ट तक बने लेगा, पता नहीं आज यहाँ आने के बाद कुछ अलग ही खुशी आती है, वही हो रही है। चलिए बच्चों से डायरेक्ट आप लोगों से बातें कराते हैं, जिसका सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है ना, उन लोगों से बातें करेंगे। तो फाइनली उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आप लोगों का सपना है, ड्रीम है और ख्वाहिश है। कितना आप लोगों ने मेहनत किया है और इस जगह के आने के लिए। ये जो छत दिख रहा है ना, मामूली सा छत नहीं है। यहाँ पे आने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 1 साल 2 साल। यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में हम आ चुके हैं, और आपको साइड में दिखाने वाले हैं। ये सब है क्लास 12 के हैं, जो 2-3 दिन के अंदर में शायद यहाँ से रवाना हो सकते हैं। बट अभी आप सभी को मिलाने वाला है इन छोटे छोटे मासूम बच्चे से, जिसका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था सेकेंड लिस्ट में। और चलिए बातें करते हैं, मिलाते हैं, और वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पर आपका 1 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सारा बच्चों से मैं इंटरव्यू लिया हूँ, बातचीत किया हूँ कि जिसका सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हुआ है ना, उन्हीं लोगों से मैं बात किया हूँ। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इससे पहले देखिए, अगर आपका सेकंड लिस्ट आती है, 100% चांस है कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सेकंड लिस्ट में नाम रहेगी। तो इसके बारे में सबसे पहले कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, क्योंकि ओनली वन मैं पूरे यूट्यूब भर में नवोदय विद्यालय से जुड़ा हूँ, जहाँ पे जानकारी मिलती है। और नवोदय विद्यालय में जा जाकर वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो बहुत सारी जानकारी मिलती है। सेकेंड लिस्ट जिस दिन आएगा ना, उस दिन में मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, क्योंकि सेकेंड लिस्ट जैसे ही आएगा ना, सबसे पहले मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से मेरा वीडियो को आप देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, इसी को कॉल दबा देना है। यहाँ पर देखिए, इसी को अभी कभी दबा दीजिए। आप मेरा वीडियो को नीचे में देखिए, इस प्रकार का बटन जो नजर आ रहा होगा ना, इसको दबा दीजिए, तुरंत दबा दीजिए। इसको दबाकर इसको दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हाइप का बटन दिख रहा है, हाइप भी कर दीजिएगा। जितना आपको हाइप करना हो कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका सेकेंड लिस्ट में नाम रहेगा, और सबसे पहले मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब पछताइएगा, रोते रह सकते हैं, क्योंकि सेकेंड लिस्ट जैसे ही आने वाली, क्योंकि जल्द आने वाली है। इसके बारे में पूरे यूट्यूब भर में किसी को नहीं पता होता है। बहुत लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन किसी को जानकारी नहीं होती है। सबसे पहले मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बटन को जरूर दबा देना। यहां पर देखिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कम से कम 1000 लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद मैं एक तगड़ा वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, इस बटन को दबा दीजिएगा अभी तुरंत, जस्ट नाउ। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है ना, और जो नहीं किया है कर ही लेना। इन फ्यूचर आप लोगों का कोई भी दिक्कत होगा तो भाई सबसे पहले पहुंचूंगा नवोदय विद्यालय, और बताऊंगा कि सेकंड लिस्ट में किस प्रकार सिलेक्शन होता है, कितने बच्चों का नाम आता है, और नाम आएगा जो बच्चों का आएगा सबसे पहले मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जो नहीं करेगा नहीं पता चलेगा, ध्यान रखना है। और लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। चलिए पहले इंटरव्यू ले लेते हैं, बात से बात कर लेते हैं, और वीडियो को लास्ट तक बन रहना है। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो 3 भाई लोग आ गए, हमारे छोटे छोटे भाई लोग। ये क्लास 6 में पिछले साल इन लोग का सिलेक्शन हुआ था, और शकल पर स्माइल देख इन लोग के साथ समझ ही सकते हो। और इन लोग का नवोदय विद्यालय में सेकंड लिस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। तो और भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। सबसे पहले बताइए कि अपना नाम क्या है, अपने बताइए।
मेरा नाम सत्यम कुमार पाल है। हाँ, आपका घर? मेरा पिछले बार सिलेक्शन हुआ था। हाँ। मेरा घर बिशनपुरा में पड़ता है। अच्छा, और आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवा गुप्ता है। मेरा घर रंका है। मैं पिछले साल पास हुआ था। और आप बताइए? मेरा नाम अक्षत राज है। मेरा घर डंडई है। हम पिछले साल ही यहाँ पर हैं। चलिए, इन लोग के स्माइल देखकर समझ ही सकते हैं नवोदय विद्यालय के आने का खुशी और मौज। अच्छा, आप लोग क्लास में कितने बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, ये मेरे को बता दीजिए सबसे पहले। 80 बच्चों। अरे, नवोदय विद्यालय में सेकंड लिस्ट में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था? 9 बच्चों का। और 6 बच्चे कहाँ हैं यहाँ पे? लीव गए हैं साथियों। जैसे कि अगर आप नवोदय विद्यालय में जाओगे तो वो घर आ गए हैं। 6 बच्चे किसी कारणवश घर आ गए, क्योंकि अभी छुट्टी का समय चल रहा है। इन लोगों का एग्जाम खत्म हुआ तो अब घर आ गए हैं। चलिए बातें करते हैं इन लोगों से, इन लोग का सेकंड लिस्ट समय क्या रिएक्शन था और क्या चीज़ें थी, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि जब नवोदय विद्यालय में आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उस समय क्या रिएक्शन था, इसके बारे में बता दीजिए। जब मेरा फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो हम बहुत घबरा गए थे। तो फिर आपका वीडियो देखने पर हमको पता चला था कि सेकंड लिस्ट भी होता है, उसमें हम पास हुए हैं। अच्छा, और उस समय मतलब क्या लग रहा था आपको कि आपका जो मेहनत की है 1 साल 1.5 साल, वो सपना कहीं टूट तो नहीं गया, इस प्रकार से ऐसा लग रहा था क्या? लग रहा था कि अब नवोदय में कभी जा नहीं पाएंगे। लेकिन सच हो, जैसा इस प्रकार से आप लोगों को लग रहा है ना, उसी प्रकार इन बच्चों को भी लग रहा है। लेकिन कोई ना, इन बच्चों को जब नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो सकता है। और एक और बच्चा आ रहा है उधर साइड से, और चलिए पहले इससे बातें करते हैं। बाबू इधर देखिए, और अपने बारे में बताइए, सेकंड लिस्ट में किस प्रकार सिलेक्शन हुआ था? मेरा सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में, उसमें रिएक्शन क्या था जब पता चला आपका सेकंड लिस्ट में भी नाम आती है? मैं बहुत खुश हो गया था मैं कि सेकंड लिस्ट भी होता है, नवोदय जाने का सपना पूरा हो सकता है। अच्छा, एक जो आपका मन में इतना मेहनत किए थे, आपको लगा कि सपना टूट गया नवोदय विद्यालय में फर्स्ट लिस्ट में जब नाम नहीं आया था, लेकिन सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ गया। आपका वीडियो देखे तो मैं, मेरा ही वीडियो देखा था? यस। अच्छा, आप बताइए और आपका क्या रिएक्शन था नवोदय विद्यालय में जब फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था इस प्रकार से? तो जब हम चेक किए थे तो हमको पता चला कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो मेरे पापा भी डांटे कि तुम ऐसे मेहनत कोई बात नहीं, अरे डांटते हो सबके पेरेंट्स से, तो पापा जब मेहनत करा पढ़ाया तो डांटेंगे ही। हमारा क्या कुछ होता है? दिन बाद जब हमको पता था, ऑलरेडी एक लड़का बताया था ना, हाँ यहाँ का पड़ता है, मेरे घर तरफ का है, तो बताया था कि सेकंड लिस्ट होता है। हाँ, तो साथियों उसमें जैसा कि आप लोगों को हमने बताया है, यूट्यूब पर बहुत लोग मेरे को रोस्ट करने में लगे हुए कि सेकंड लिस्ट आती नहीं है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है उन लोगों से। बट बस इतना समझाना चाहता हूँ, सेकंड लिस्ट नवोदय विद्यालय में आती है। और चलिए ये भी पूछ लेते हैं ना, एक याद आ गया कि इन लोगों का कितने मार्क्स पर सेकंड लिस्ट पर सिलेक्शन हुआ था और आपका सेकंड लिस्ट कब आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, बता रहा हूँ आप लोगों से। चलिए जानते हैं, आप बताइए आपका सेकंड लिस्ट मतलब कि बताइए उसमें सेकंड लिस्ट में कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ थी, बताइए पहले। 87%। 87 पर। कैटेगरी क्या थी आपकी? ओबीसी। रूरल अर्बन? रूरल। हाँ, आप चलिए नेक्स्ट बच्चा से पूछ लेते हैं, ताकि आप लोगों का जो मन में तुष्टि है वो मिल सके। आप बताइए आपका नाम क्या है? अरे नाम तो नाम बता ही है। 85% पर था। 85 पर। और आपका घर कहाँ है? घर डंडई है। अच्छा, तो 85 पर। अब कैटेगरी क्या है आपका? ओबीसी। देख सकते हैं ओबीसी में 85 पर भी सिलेक्शन हो सकता है। जो बच्चे सोच रहे हैं 87 आया, 88 आया, सेकंड लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया, भाई जब 85 वाला का आ सकता है, 87 वाला भी आ सकता है, निश्चिंत रहे। और आप बताइए आपका कितना नंबर सिलेक्शन हुआ था? 84 पर। अच्छा, कैटेगरी क्या थी आपकी? ओबीसी। अच्छा, तीनों ओबीसी हैं? तीनों ओबीसी हैं, और ओबीसी का 84 पर सिलेक्शन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एससी कैटेगरी का भी 84 पर सिलेक्शन हो सकता है, 82 पर भी हो सकता है। लेकिन वहाँ डिपेंड करता है वहाँ पे सीट पर, जैसे कि कहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए हैं, अकॉर्डिंग टू कितने बच्चे एडमिशन लिए, कितने बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ, उसके अकॉर्डिंग जितना सीट खाली हुआ उतना को फिलफिल करने के लिए सेकंड लिस्ट आती है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, नवोदय विद्यालय का जो सेकंड लिस्ट आई थी ना, तो हमने यूट्यूब पर सबसे पहले ही डाला था। और जो बच्चे दिख रहे हैं इसमें से एक बच्चा, इसका मेरे द्वारा पता चला था कि भाई सेकंड लिस्ट भी नवोदय विद्यालय की आती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करना है, भुलाना नहीं है। और जिस दिन भुला गया बच्चा तो समझो गड़बड़ा गया, तो सेकंड लिस्ट भी आएगी तो पता भी नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और जितना हो सके वीडियो को ग्रुप में दबा कर शेयर करो, क्योंकि यूट्यूब पर जान रहे हो अभी फेक और भौचाल मर रहा है। कोई बोल रहा है कि नवोदय विद्यालय में आपका बच्चों का सिलेक्शन करा देंगे, इतना रुपये पेमेंट कर दो, तो पेमेंट कहीं नहीं करना है। नवोदय विद्यालय में हम लोग का भी सिलेक्शन हुआ है, यहाँ देखो बड़े बड़े भैया हैं आप लोगों का, ये सभी का सिलेक्शन हुआ है, तो सभी का अपने मेहनत के दम पर हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं सब चीज़ों में मत पड़ना, बाद में आपको पछताना ना पड़ सके, मेरी बात को माना। कहीं पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे फ्रॉड स्कैमर यूट्यूब पर आ गए हैं जो बोल रहे हैं कि आपका बच्चों के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन करा देंगे और इतना रुपये पेमेंट कर दो, तो पेमेंट कहीं नहीं करना है। आपका खुद का मेहनत से नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, और कहीं ना कहीं जब भी इसकी चीज़ को लेकर कोई अपडेट आएगा, जानकारी, तो मैं देने का प्रयास करते रहूँगा। तो और भी बच्चे हैं, यहाँ पे एक बच्चा छिप रहा है, देख सकते हैं वहाँ पे, तो इसका फर्स्ट लिस्ट वाला बच्चा है, ठीक ना, इसका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था। तो और भी देख सकते हो इधर जितना ही दिख रहा है हाउस वगैरह सारा, जब आओगे यहाँ पर, ये 2 तल्ला बिल्डिंग है, तो भाई मौज तो मस्ती यहाँ पर है। चलिए एक और से मिलाते हैं आप लोगों के, जो यहाँ पे क्लास 12th में है, और 2-3 दिन के बाद यहाँ से चले जाएंगे नवोदय विद्यालय में 7 साल बिताने के बाद। तो इन लोग से उनका रिएक्शन पूछते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में। चलिए सबसे पहले, क्योंकि अपना देखिए यहाँ पर, अपना नाम बताइए।
नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं अमिताभ चंद्रा। मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में 2018 में हुआ था। जब मैं यहाँ आया था तो पेरेंट्स से बहुत दूर था, तो थोड़ा डर लगता था कि वहाँ कैसे होंगे, किस प्रकार से पढ़ाई होती होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद भैया थे मेरे से एक क्लास सीनियर थे, तो थोड़ा साथ में रहते थे, हम लोग साथ में रह करके और फिर अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए। फिर अब मेरा लास्ट टाइम आ गया है, मैं 2 से 4 दिन के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। बहुत मैं मिस करूँगा, यहाँ से जाने का मन तो थोड़ा सा भी नहीं है, लेकिन अब मेरा सत्र कंप्लीट हो गया है तो जाना ही पड़ेगा। फिर आप लोग भी आइए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। अमरजीत भैया के पीडीएफ देते हैं पूरा। मेरा भाई का भी सिलेक्शन हुआ है क्लास 6 में, वो अमरजीत भैया के पीडीएफ से ही हुआ है। मेरे भैया थे तो मेरे से पैसा तो नहीं लिए थे, लेकिन हाँ कंटेंट बहुत अच्छा दिए थे। 300 में बहुत कुछ दे दिए थे। उसी पीडीएफ से मेरा भाई भी पढ़ा और मेरे मामा की एक लड़की भी है, वो भी पास हुई है। तो अमरजीत भैया के इसमें बहुत सारा योगदान रहा क्योंकि ये अच्छा पीडीएफ बनाते हैं, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और ऐसा क्वेश्चन रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन वो आता ही है जब एग्ज़ाम होता है। तो जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे एग्जाम से पहले कि ये पीडीएफ को परचेस के लिए इस पीडीएफ को बनाइए, तो नहीं मान रहे थे। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चों को सिखाया हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो नवोदय विद्यालय में जिन्होंने सिलेक्शन हो रहा है, आप हमारा वीडियो देखते हैं, हम जो बच्चों को पीडीएफ देते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो भाई अपना एक्सपीरियंस है जो आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से शेयर करते हैं। तो जो बच्चा मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके घर में कोई भी बच्चा होगा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहता होगा, तो भाई अभी से ही मेहनत करने में लग जाओ, क्योंकि जो ये समय है ना, समय बहुत कीमती है और एक बार समय चला जाएगा तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो इस बात को मानना, कहीं आपसे दूर ना हो जाए। वो कहते हैं ना, पछतावे से क्या फायदा जब चुग गई चिड़िया खेल। तो इस बात को लेकर भी ध्यान रखना। तो आप चाहते हो नवोदय विद्यालय में किसी बच्चा का, जैसे हमारे द्वारा क्लास 6 वालों के लिए पीडीएफ दिया जाता है, क्लास 9 वालों के लिए पीडीएफ दिया जाता है।